नमस्कार, कड़कवाद में आपका स्वागत है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो प्लान है, गाजा सीज फायर का जो प्लान है वो जल्दी से मान ले, वरना पूरी तबाही के लिए तैयार रहे। मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ये माना नहीं हमास ने, हमास आनाकानी कर रहा है। वैसे हमास बंधुकों को रिहा करने पे तो राजी है, लेकिन वो वहाँ हथियार डालने को लेकर और गाज़ा खाली करने को लेकर के उसको जो हमास के बीच में जो उनके लीडर हैं बीच में वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि डेवलपमेंट यह है कि जो हमास के नेता हैं वहाँ पर मिस्र पहुँच गए हैं, जहाँ पर इस पर सीज फायर वाले जो प्रपोजल है उस पर बातचीत होगी। इसमें अमेरिका, मिस्र और कतर के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। और अब दिख रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पेशेंस है संजय जी, वो जवाब दे रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रपोजल आए कई दिन हो गए, हमास आनाकानी कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो शर्तें उसमें हैं, शर्तें तो हैं कि चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शर्त ये थी कि आप बंधकों को रिहा करो और 72 घंटे के अंदर जो वहाँ पर जो इजराइल की सेना भी है वो भी वापस जाएगी, वहाँ इंटरनेशनल सेना को वहाँ पर तैनात किया जाएगा तब से। लेकिन इसमें जो सबसे बात है जो खटक रही है, या हमास के लिए जो मुश्किल बात यह है कि हमास को पूरी तरह से सरेंडर कहने को कहा गया है और वहाँ से हटने को कहा गया है। यही बात हमास के जो लीडरान हैं उनको ये बात वो नहीं पच नहीं पा रही है, या उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए, दो चीज़ है कि जैसा आपने खुद ही कहा कि हमास सारे के सारे जो यहूदी बंधक है, इजरायली बंधक है, चाहे वो जीवित हैं या अब जीवित नहीं है, उनको वो वापस कर देगा। इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अब इसके आगे जो चीज़ हो रही है उसमें यह है कि वो गाजा का शासन भी जो है वो छोड़ने को तैयार है, ये भी है। लेकिन तीसरी जो चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि उसका कहना है कि गाजा में जो भी शासन करेगा वो गाजा फिलिस्तीन में ही इसको लेकर के एक जनमत सर्वे हो और एक फिलिस्तीनी ही जो नई गवर्नमेंट बने उसका शासक हो, न कि कोई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, टोनी ब्लेयर आए या कोई और आए वो वहाँ पे गवर्नेंस करें, ये मंजूर नहीं है। तो उसके बाद हमास को जो एक और चीज़ जो उसको वो है वो क्या, हथियार वो नहीं रखेगा। हथियार वो तब तक नहीं रखेगा जब तक कि उसके हिसाब से चीज़ें ना हो। हाँ, जब तक कि उसके हिसाब से चीज़ें न हो जाए। और ये शायद मुझको लगता है कि सबसे बड़ा रोड़ा यही है ना। तो बाकी यह है कि वो मिस्र गया है, बातचीत करने गया है। अभी तक हमास का यह है कि हमास फूक फूक के कदम रख रहा है और टाइम भी ले रहा है। तो वो देखिए अभी, लेकिन इजराइल का यह है कि इजराइल ने भी अपनी तरफ से कोई इंडिकेशंस नहीं दिए हैं कि वो कब कैसे वो अपने इनके बंधकों को छोड़ेगा। इनके बंधक तो 1200 से ज़्यादा हैं और वहाँ से हटेगा कब, जबकि एक संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना या कोई भी इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन वहाँ पे तैनात हो पाए। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि अब हमास का जो प्रमुख लीडर है वहाँ पर खलील अल हय्या जो है वो, उसके नेतृत्व में वहाँ पर एक हमास का प्रतिनिधिमंडल पहुँचा है। लेकिन अगर हमास बातचीत के टेबल पे पहुँचा तो एक बात तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं दबाव में तो है हमास भी। उसको ही पता है कि अगर इस प्रपोजल को नहीं मानते हैं तो आगे की जो एक्शन, आगे की जो कार्रवाई होगी इजराइल की सेना जो करेगी वो भी उसके लिए सही नहीं है। तो हमास अपने आप को बचाना भी चाह रहा है और एक ऐसी स्थिति चाह रहा है जहाँ पर वो आगे अभी फिलहाल सेफ बच जाए और आगे की आगे देखी जाएगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों को पता है कि अगर इस बार सेफ छोड़ दिया, अगर इस बार बचने को छोड़ दिया तो हमास समय लेकर के फिर दोबारा आएगा, दोबारा हमला करेगा। तो ये जो हडल्स है ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ही। लेकिन हमास के पास और कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं दिख रहा संजय जी, क्योंकि अगर उसको ये भी पता है कि अभी तक तो इजराइल हमले कर रहा था, अगर अमेरिका को भी अगर नाराज कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी नाराज कर दिया, तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया था जाकर के, तो हो सकता है, संभव ये भी है कि जो काम अभी इजराइल कर रहा है उसके काम को डबलिंग किया जाए और अमेरिका आकर के वहां पर बॉम्बार्डिंग और पता नहीं क्या क्या करे। ये भी एक पॉसिबिलिटी। कई चीजें हैं इसमें। देखिए, एक तो गाजा को जो भी है वो तो खाली अमेरिका और इजराइल दोनों मिल जाएंगे तो वो पूरी की पूरी तरह से खाली करवा लेंगे। उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है जो हमास के लिए है कि अमेरिका अगर इसमें आता है तो फिर हमास के लोग दुनिया में कहीं भी बैठे हों, चाहे कतर में बैठे हों, चाहे ईरान में बैठे हों, चाहे तुर्की में बैठे हों, कहीं भी हों, मेरे कहने का मतलब ये वो अमेरिका उनको पकड़ेगा और पकड़ करके वहीं पे उनको दंडित कर देगा। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक चीज़ है जिससे वो बचना चाह रहे हैं। तो अमेरिका न आए ये वो पूरी कोशिश करेंगे और अभी वो कुछ इस तरह की कंडीशंस जरूर रखेंगे जिसमें वो फिर से बातचीत कर पाएँ और उसका कोई एक बीच का रास्ता निकले। तो मुझको लगता है इजराइल और अमेरिका दोनों इस बात को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वो डिसआर्म न करे। हमास को हर हालत में कहेंगे कि हथियार तो तुमको रखना ही पड़ेगा और इसी पर देखिए मामला आके अटकेगा। तो ये चीज़ कब होती है, कैसे होती है, कितने दिन लगते हैं,
हमास कुछ न कुछ बार्गेनिंग कर रहा है, मोटे तौर पे आपकी हमास मानिए। वो कर रहा है। और उसमें एक चीज़ और भी है, हमास के ऊपर दबाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का है, अमेरिका का, इजराइल का है, उसके ऊपर दबाव फिलिस्तीनियों का भी है। बिल्कुल। कि अगर वो जितना डिले करेगा, बाकी जो फिलिस्तीनी हैं और जो जहाँ पे शांति भी है फिलिस्तीन में, उस एरिया में भी अशांति पहुँचने वाली है। जो बेस्ट पोर्शन है वहाँ पर भी अगर जिस तरह से इजराइल अगर धमकी दे रहा था, तो ये मान के चलिए कि जब अगर हमास यहाँ पर अगर प्रस्ताव अगर वो नहीं होता है, तो इजराइल सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुकेगा, आगे फिर वो पूरे फिलिस्तीन का जो बाकी इलाका, जो शांति भी जहाँ पर है वहाँ भी जाएगा। फिर इजराइल को रोकने वाला कोई होगा भी नहीं। और तब तो अमेरिका खुल के भी कहे कि ठीक है भाई, हमने तो एक रास्ता दिया वो करने का, उनको फिलिस्तीनियों को दिया वो करने का, हमास ने नहीं माना, तो अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं। बिल्कुल। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी गाजा पट्टी में 5 जिले होते हैं। अभी जो पूरा का पूरा खाली करवाया जा रहा है, जो सारे के सारे ऑपरेशंस हुए हैं वो गाजा सिटी में हुए हैं, जहां मोटे तौर पे माना जाता है कि हमास की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं या हेडक्वार्टर है या सारी की सारी चीज़ें हैं, कंट्रोलिंग है, वो गाजा सिटी में ही है। बाकी जो 4 गाजा पट्टी के शहर जो बचे हुए हैं, वहाँ पर इजराइल ने पहले कहा था कि हम तो पूरा का पूरा इस पे कब्जा करेंगे, पूरा खाली करवाएंगे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं हो रही है। अभी बात केवल गाजा सिटी तक है। तो मुझको लगता है कि अगर हमास नहीं मानता है तो गाजा सिटी पर भी आंच आ सकती है। फिर वेस्ट बैंक पर तो मुझको लगता है भी थोड़ा सा दूर की बात है, लेकिन ये गाजा सिटी ही है जहां पे अगर आगे कार्रवाई होती है। गाजा सिटी मैं बाद गाजा खतरे की पट्टी बात पर। में कह रहा था कि बिल्कुल। फिर भी इजराइल को बहाना मिलेगा। वैसे भी इजराइल का जो प्लान है वो ग्रेटर इजराइल का, उसमें वो तमाम चीज़ें हैं, सबको मालूम है, इस पर हम बात भी कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर हमास अगर आनाकानी करता है, इस प्रस्ताव को नहीं मानता, तो खतरा जो है बाकी फिलिस्तीन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमास इस बात को जान रहा है, हमास को इस बात का एहसास है कि उनके लोगों का दबाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी लोग मानते हैं कि हमास की वजह से ही जो वहाँ पर कुल जो 66,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, करीब 70,000 के लोग जो मारे गए हैं, वो उसके पीछे हमास को बिल्कुल। और ये जिम्मेदार बहुत मानते हैं। बड़ा दबाव है कि हमास की बेवकूफ़ी, मैं इसको बेवकूफ़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस समय हमास ने हमला किया पर इजराइल के हमला ऊपर। किया और हमला करके वहाँ उनके करीब 1200 लोगों को मारा और बंधक बनाया, वो उसका कोई औचित्य ही नहीं था, समझ में ही नहीं आता वो काम आपने एक क्यों शांति किया। थी, एक अच्छा आप, वो था। आप एक भड़काऊ काम कर रहे हैं और उस भड़काऊ काम का नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल से करीब 2 साल से पूरा का पूरा गाजा तबाह हो चुका है। गाजा सिटी लोग छोड़ना पड़ रहा है, वो पूरा एक तबाही का आलम है वहाँ पर। और 65,000 लोगों का मरना देखिए छोटी मोटी बात नहीं होती बहुत है, बहुत बड़ी बात आप होती है। कहने को कहा आपने 1200 इजरायलियों को, यहूदियों को मारा और आपके इतने लोग मारे गए भी, यही सवाल उठता है। हाँ, और दूसरे क्या है कि वो सब के सब पिछले 2 साल से उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, उनको खाने को जो कुछ बसे नहीं मिल थे। रहा है। हाँ, जो गाजा जहाँ पट्टी बसे का थे, जो सबसे हाँ, अच्छा इलाका गाजा शहर था, बसा हुआ, इतना अच्छा बसा आप हुआ वहाँ सब की कुछ। पुरानी फोटोएं देखिए धर्मेंद्र जी, आप तो वहाँ जा चुके हैं। वहाँ पे रौनक हुआ करती थी, गुलजार होते थे, बच्चे खेलते थे, बच्चों के स्कूल चलते थे, ऑफिस चलते थे, सारी चीज सब तबाह हो गई है। बिल्डिंग सारी की सारी तबाह हो गई है, ध्वस्त हो गई, सब कुछ खत्म हो गया केवल हमास के कारण। इस तरह हाँ, बिल्कुल वही बात है, क्योंकि इजराइल यूं ही नहीं आया। इजराइल का तो एक पॉलिसी थी कि कभी भी गाजा पट्टी में या जो वेस्ट बैंक है कभी एंटर करने का उसका कोई प्लान रहा है नहीं, उससे सैनिक कभी नहीं आते थे। लेकिन जो 2023 में हमला हुआ इजराइल के ऊपर, 1200 ये इजराइलियों को जो मारा गया, उसके बाद फिर इजराइल ने जो तमाम जो एक्शन जो लिए हैं, वो अब तक का अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लिया भी, और आगे भी। अभी इजराइल ने बड़ा साफ कर दिया है कि इजराइल का कहना है कि उनको फिलिस्तीनियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमास, लेकिन हमास जितना खतरनाक है, जितना उसने नुकसान पहुंचा है इजराइल को, वो दोबारा हमास को उस लायक छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी बात और भी है कि दुनिया में इस समय हमास ने जो कुछ भी किया है, कोई उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज उनके साथ ये हो गई है कि उनके ऊपर विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि ये इजराइल के बगल में फिर से अगर गाजा सिटी में आते हैं, फिर से इनको चीजें दी जाती हैं, फिर से उकसावे वाली काम करेंगे। और बेसिकली वो ईरान के प्रॉक्सी बन के काम कर रहे हैं, और ईरान जैसे सिग्नल देता है वो यहाँ कोई न कोई गड़बड़ी कर देते हैं। ईरान उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है। बिल्कुल, इसीलिए इजराइल हर हालत में चाहता है और अमेरिका भी चाहता है कि हमास को पूरी हमास पे जीरो टॉलरेंस उनका, बड़ा हमास को नहीं रहने देंगे और हमास को उनकी हर बात माननी पड़ेगी। और देखिए जो स्थितियां हैं उसमें माननी पड़ेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई बहुत खुली लड़ाई हो गई है। क्योंकि इसमें अभी ऐसा है कि पहले तक इजराइल ही था, अब अमेरिका आ गया बहुत क्लियरली। पहले भी हालांकि अमेरिका का जो साथ है इजराइल को साथ दे रहा था, लेकिन एक पीछे से साथ दे रहा था। लेकिन अब जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप का धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं हमास को कि जितनी जल्दी सरेंडर करना कर दो, जो हमारी बातें हो मान लो, नहीं मानोगे तो उसके बाद फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, दुनिया के किसी कोने में नहीं छोड़ेंगे। फिर ये भी मान के चलिए कि फिर आपको बचने के लिए जो अभी हमास के कई नेता कतर में और बाकी दूसरे
टर्की में या दूसरे देशों में जो छुपे रहते हैं, वहाँ भी उनको बचने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखिए कि कतर और टर्की दोनों अमेरिका के बहुत क्लोज उनके रिलेशन हैं, और वहाँ कतर में तो अमेरिका का बेस भी है और टर्की भी नाटो का वो है। तो जिस दिन अगर इस तरह की बातें आएगी, फिर नाटो और कतर भी किसी भी तरह से हमास का साथ नहीं देगा। तो अब जो हमास है यही है कि देख रहा है कि जो भी और पॉसिबल हो सके अपने लिए क्या बार्गेनिंग कर सकता है, तो ये लास्ट बार्गेनिंग कर रहा है और मिस्र में पहुंच चुके हैं, तमाम बातें हो रही हैं। और अब देखिए कि अगला क्या, अगले कुछ घंटों में या कुछ एक आध दिन में इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ बात आ गया। या तो हमास नहीं मानेगा या तो हमास कुछ चीज़ों को छोड़ करके मानेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि जिस पे बात अटकी पड़ी है उस पे अमेरिका और इजराइल बिल्कुल राजी नहीं होगा। हमास को हर हाल में जो हथियार है वो डालने पड़ेंगे और गाजा से पूरी तरह से उनको हटना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। बाकी अगर जो लाखों फिलिस्तीनी हैं जो बचे हैं वहाँ, उनको बचाने का इससे बढ़िया रास्ता और हमास के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें वो चल रही हैं। तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।